बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी हाँ, मैंने जनाब थोड़ी देर पहले वीडियो लगाई थी कि और हमारी बेस्ट विशेज़ थी शहदाद अहमद के लिए। तो उनकी जो मुलाकात है सेक्रेटरी पीपीएससी से उनकी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हमारी डिटेल के साथ उनसे बातचीत हुई है और उस बातचीत को हम आपके साथ शेयर करते हैं और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमारी चंद बातों पे अमल भी करना है और इसको गौर से सुनना भी है, क्योंकि ये एक बंदे का मसला नहीं है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात है और ये पूरे पंजाब के जो लोग हैं, जो लोग अप्लाई नहीं कर रहे, जिनकी ओवर एज हो रहे हैं, ओवर एज हो चुके हैं, उन तमाम लोगों का मैटर है। ठीक है, तो इसके ऊपर जनाब मैं इसको डिटेल से बताने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो आने वाली हमारी वीडियोज़ हैं वो भी आप मिल सकें। जी जनाब, सबसे पहले जनाब मैं आपको बताऊं कि आप आजकल जो सेक्रेटरी हैं वो जो मोहम्मद आरिफ आरबी था, वो पता नहीं क्या नाम था, वो बदल चेंज हो गया है और अब नया सेक्रेटरी हैं वो फ़ीमेल है। उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने तकरीबन आधा पौना घंटा जो है, तकरीबन 30-40 मिनट जो है बड़े डिटेल के साथ बात की है। उन्होंने कहा है कि जी के जो लेक्चरर इकनॉमिक्स का के दो सब्जेक्ट है, एक मेल है एक फ़ीमेल है, एक में रिलैक्सेशन 2 साल की ऐड है, दूसरे में ऐड नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है और ये एक वाज़ेह डिस्क्रिमिनेशन है। तो उन्होंने आधा पौना घंटा जो भी बात थी उन्होंने बात सुनी चाहिए। तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि जो लीगल ऑफिसर के साथ उनकी मुलाकात होगी और लीगल ऑफिसर के साथ जो उनकी मुलाकात होगी उसके बाद वो चेयरमैन पीपीएससी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि कोर्ट के आर्डर तो उनके पास भी मौजूद हैं, वो उनको क्या रिप्लाई करते हैं। अब जहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो शहदाद भाई हैं उनसे उन्होंने ये कहा है कि आप अकेले हैं। इन्होंने कहा जी नहीं, ये पूरे पंजाब के लोगों का इशू है, कम 40-50 हज़ार लोगों का इसके अंदर इफ़ेक्ट हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, आप अपनी बात करें, आप तो सिर्फ अकेले हैं। तो यहाँ पे एक वीक पॉइंट बनता है उनका, तो मतलब वो अकेले थे। मतलब हम लोग क्या हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए, ना तो हमें घर से बाहर जाना पड़े, ना ही हमें 1 रुपया खर्च करना पड़े। खैर, एक बात ये रखिएगा, ये हमारे लिए एक जंग है जिसमें मैं ख़ुद भी मतलब है लेक्चरर कॉमर्स पे मैंने अप्लाई करना है और हमने इसको किसी भी सूरत में हारना नहीं है। हम आखिरी कोशिश तक जारी रखेंगे। अगर आज कोरी जन्म जारी करते हैं, आज भी हम देखेंगे, कल भी देखेंगे। अगर पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जो पेपर होने हैं 21 और 22 मई को, अगर उनकी रोल नंबर स्लिप जो है उनका आज अपलोड होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक मैटर आ चुका है, उसके ऊपर इन्होंने डिसीजन लेना है। अगर रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाती है कल की डेट तक, यानी मंगल तक, तो फिर हम इसके ऊपर स्टे लेंगे फ़ौरन बुध वाले दिन और इसके ऊपर हमें जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट की ज़रूरत है। वो तमाम लोग जो अप्लाई नहीं कर पाए ओवर एज की वजह से, तो जनाब वो हमसे रब्ता करेंगे। उनसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट उनका मोबाइल नंबर चाहिए, उनका नाम चाहिए, आईडी कार्ड नंबर चाहिए, ताकि हम अदालत में जब स्टे लें तो हमारे सामने एक गैदरिंग होनी चाहिए कि वाकई इतने लोग मौजूद हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए जनाब बट मैं एक बात समझता हूँ कि जिस तरह सेक्रेटरी साहबा से बात हुई है शहदाद भाई की, तो उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा, हम सब का काम हो जाएगा और कोरी जन्म आ जाएगा। ये हमारी होप है। जो स्टे वाली बात है पेपर को रुकवाने की, वो हमारा एक अगला लहे अमल है कि हमने अगर इन केस अगर वो हमें कोरी जन्म नहीं देते, हमें रियायत नहीं देते, तो उसके बाद फिर हम मतलब है स्ट्राइक की तरफ भी जाएंगे और हम मतलब है अपना हक़ लेने के लिए जो है कुछ भी करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर जो है हक़ जो है वो मिलता नहीं है, हक़ को छीनना पड़ता है। और आप घर में बैठे हुए हैं, जो भी हैं मेल फीमेल है, आप नहीं आ सकते, नो इशू, लेकिन आपने कांटेक्ट करना है हमारे नंबर पे 0300 425 3270। हमने जस्ट एक शो करना है कि इतने लोग इस वक्त मुतासर हैं और इतने लोग हमारे पास साथ मौजूद हैं इन केस अगर कोरी जन्म नहीं आता। बट आई एम होपफुली कि काम कोरी जन्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक पब्लिक इंटरेस्ट है और कितने सारे सब्जेक्ट हैं। अगर एक सब्जेक्ट होता ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था। कम अज़ कम 15-20 सब्जेक्ट हैं मेल के, 15-20 सब्जेक्ट हैं फीमेल के। ठीक है, तो यदि एक दो सब्जेक्ट होते फिर जो है हम कहते हैं कि जनाब ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो है सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं
तो मुझे लगता है 70% मुझे लगता है कोरिजेंडम आज या कल की डेट में हो जाएगा। और अगर कोरिजेंडम इन केस नहीं होता फिर हम जो है अगले लहे अमल की तरफ जाएंगे। हम इस पेपर को रुकवा कर हम अपना हक पूरा जो मतलब है कोरोना वायरस की वजह से हम खुद मुतासर हुए हैं, आप भी मुतासर हुए हैं, तो एडवर्टाइजमेंट अगर एक हफ़्ता पहले आ गई तो इसमें हमारा कुछ कसूर नहीं है ना। ठीक है, ये फ़ेज़ 2 की एडवर्टाइजमेंट आ रही है ना। फ़ेज़ 2 की एडवर्टाइजमेंट में 2 एडवर्टाइजमेंट को आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं और एक एडवर्टाइजमेंट को आप नहीं दे रहे, तो लिहाजा PPSC को कोरिजेंडम तो करना ही पड़ेगा। तो लिहाजा आप लोगों को जनाब रिक्वेस्ट है कि आपने ज़रूर रब्ता करना है। जो बंदे मुतासिर हैं, हमने अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मतलब है आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट आपका साथ चाहिए ओनली। ठीक है, क्योंकि बहुत सी फ़ीमेल स्टूडेंट हैं, बहुत से मेल स्टूडेंट हैं जो ओवर हो चुके हैं, एक दिन से 2 दिन से ओवर हो चुके हैं। तो ये हमारा एक पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, तो लिहाजा तमाम लोग कांटेक्ट करेंगे और तमाम लोग जो है हमारा साथ देंगे। हम कल तक देखेंगे। आज PPSC की वेबसाइट के ऊपर अगर पेपर होना हुआ 21 और 22 मई को, तो पेपर अगर होना हुआ, क्योंकि PPSC ने भी तो 10 दिन के अंदर जो है अदालत में जवाब जमा कराना है। ठीक है, अगर पेपर होना हुआ तो आज की डेट में या कल की डेट में जो रूल नंबर स्लिप हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। और अगर ना होना हुआ तो अगर आज नहीं हुआ होती रूल नंबर स्लिप अपलोड और कल भी नहीं होती, फिर इसका मतलब है कंफर्म बात है कोरिजेंडम होगा। और अगर आज नहीं होती, कल का दिन भी हमने देखना है, तो कल रूल नंबर स्लिप अपलोड हो जाती है, फिर उसके बाद हम अगले लहे अमल के बारे में सोचेंगे। ठीक हो गया। हम इंशाल्लाह अपना हक़ लेने की पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा राइट बनता है। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ दुआ चाहिए। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है 70% मैंने कहा है, 70+ में मैं कह देता हूँ कि मुझे लगता है कि कोरिजेंडम आराम से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड। और आप तसल्ली से आप चैनल्स जितने भी मौजूद हैं, आप उनको सर्च करने के बजाय, उनके ऊपर जाने के बजाय आपको चाहिए कि आप अपनी स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अगर कोरिजेंडम हो जाता है, आपको मिल जाती है, अपना टाइम वेस्ट के बजाय आप उसकी तरफ अपना स्टडी जारी रखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।